हर वक्त हर बार यह तो सुनने को आप लोगों को जरूर मिला होगा कि एक वकील दलाली करता है। किसी की सपोर्ट लेना उसके एक फितरत में होता है, जिसके वह पैसे लेता है उसी की तरफ उसकी आवाज उठती है। लेकिन आप लोगों ने यह कभी नहीं सुना होगा कि एक जज भी ऐसा कर सकता है। एक महिला जज ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण इंजीनियर ने अपनी आत्महत्या कर ली। आखिरकार उसकी मौत की असली वजह क्या है? पूरी कहानी सुनिए और जानिए आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया और उसने अपने मौत के अंदर 6 लोगों का नाम क्यों लिखवाया। चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एक बार जब समस्तीपुर का बिहार से रहने वाला एक लड़का जो कि बेंगलोर में नौकरी कर रहा था, AI इंजीनियर का वह काम करता था, इंजीनियर था। वहीं पर उसके घर वालों को उसकी शादी की बहुत फिक्र होती है। उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढने लगते हैं। इत्तेफाक से उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम निकिता था, निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया को वह लोग पसंद कर लेते हैं। लड़की भी बहुत अच्छी थी, उसका नेचर उन्हें सबसे अच्छा लगता है। इतनी ज़्यादा न तो वह बोलती थी, गुमसुम रहती थी। सभी को लगता था कि इतनी ज़्यादा शायद ये बोलती नहीं है, इसको बोलना पसंद नहीं है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे जाकर उनकी ज़िंदगी के साथ क्या होने वाला है, उनकी ज़िंदगी में क्या तूफान आने वाला है। दोस्तों, जो इंजीनियर था उसकी उम्र 30 साल थी और उसकी शादी 2019 में हो गई थी। शादी के कुछ महीने तो बहुत अच्छे से गुजरते रहे। वह लोग घूमने फिरने के लिए पहले अपने घर जाते हैं, अपने गांव समस्तीपुर बिहार में। फिर वह वापस नौकरी करने के लिए अपने जहां पर वह रहता था बेंगलोर में, वहां पर आ जाता है। बेंगलोर में आने के बाद वह एक हनीमून ट्रिप पर भी जाते हैं। फिर वह बेंगलोर वापस आते हैं। बेंगलोर वापस आने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार चल रहा था। लेकिन जो वह लड़का था अतुल, उस लड़के का नाम था, इंजीनियर का नाम था अतुल सुभाष। उसके 2 नामों से उसे जाना जाता था। जो अतुल और सुभाष, उसकी माँ उसे अतुल बोलती थी और उसका असली नाम सुभाष था। सुभाष जो कि नौकरी करने के लिए अब अपनी ड्यूटी पर ज्वाइनिंग वापस ले लेता है, ज्वाइन कर लेता है, अपनी ड्यूटी पर वापस रेगुलर जाने लगता है। उसकी पत्नी निकिता भी पढ़ी लिखी थी, वह भी अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, नौकरी पर रेगुलर जाने लगती है। और उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पत्नी की कुछ ऐसी डिमांडें थी कि लड़का उन सभी डिमांडों को पूरी नहीं कर पाता। वह अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप के अंदर खुश नहीं था। वह बिस्तर एक पर सोते थे, लेकिन दोनों अलग अलग थे। न तो वह उसके करीब जाता था और न उससे प्यार करना चाहता था, क्योंकि पत्नी की कुछ ऐसी बेहुदाएं डिमांडें थी जिसके कारण वह मानसिक संतुलन अपना खो चुका था। उसके दिमाग में हर वक्त वही बातें चलती रहती थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, क्योंकि सेक्स के करने के लिए उसकी पत्नी उसे फोर्स करती थी, कुछ ऐसी चीज़ें बोलती थी जो वह नहीं कर पाता था, उसे घिन आती थी। धीरे धीरे उसने इस कहानी के अंदर बताया कि उसके बाद उसके एक लड़का होता है। लड़का होने के बाद उसकी माँ उसके पास आ जाती है उसकी देखभाल करने के लिए। समस्तीपुर से, बिहार से उसकी माँ बेंगलोर आ जाती है। बेंगलोर के अंदर उनके साथ रहने लगती है। उसके बच्चा पालने पोसने के लिए आ जाती है। अपने पोते को खिलाती थी, दुलारती थी। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिर से वह किचकिच होने लगती है, वही स्ट्रेस उसे मिलने लगता है।
उसकी माँ का कहना था कि तुम्हारी पत्नी मांस मच्छी खाती है और यह वह अलाउड नहीं करती थी क्योंकि वह एक शाकाहारी थी और वह मांसाहारी थी। उन दोनों के बीच में इसी झगड़ा, इसी खाचातानी के चक्कर में उनका रिश्ता टूट जाता है। लड़की अपने पति से दूर चली जाती है अपने बेटे को लेकर। वह अपने जो बेटा था उसे लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वह एक केस कर उसे थाने में बुला लेती है। उसके ऊपर कई केस किए जाते हैं, 9 केस किए जाते हैं और एक केस उनमें से मर्डर का होता है। मर्डर का केस उसे ने यह लगाया था कि मेरे पिता को यह बार बार तंग कर रहा था, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था, इसीलिए मेरे पिता चल बसे। मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार मेरा पति है सुभाष। यह कहकर वह उसे इस केस में फंसा देती है। पुलिस भी उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करती, लड़की की मानकर 302 के तहत उसे सजा दे देती है। केस उस पर दर्ज कर दिया जाता है। अब उसे एक केस के अंदर, झूठे केस के अंदर फंसा दिया गया था। जौनपुर के अंदर वह लड़की रहती थी, वहीं पर उसने केस किया था। वह वहां पर जज से मिलने के लिए, जो वकील थे जो वहां पर थे, वहां पर जाता है उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। वह हर एक कोशिश करता है, न जाने कितनी बार बेंगलोर से वह जौनपुर जाता है बस को पकड़कर, अपनी ड्यूटी को छोड़कर। वह 2-3 बार जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा ही होता है, जज वहां पर नहीं मिलती या कभी लड़की नहीं आती। वह तारीखों पर जाता रहता, लेकिन कभी कुछ वह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर उसने बताया कि 2 साल तक उसने 120 के चक्कर वहां पर लगाए और जब 40 बार जब वह वहां पर घुटने टेक चुका था, लेकिन उसकी केस की कोई सुनवाई नहीं होती। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसने जौनपुर जाकर अपने जो वहां पर अपनी पत्नी थी उसे वह कहता है कि मैंने ऐसे केस बहुत देखे हैं जिनके अंदर पत्नी की ये बातें सुनकर पति आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कोई नहीं मिलता, मैं यहाँ पर आकर परेशान हो चुका हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या फिर मुझे मेरा बच्चा दो या फिर तुम चलो। यह कहकर वह रोने लग जाता है और कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। यह सुनने के बाद वहाँ के जो जज थी वह हंसने लग जाती है और कुछ नहीं कहती। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ इन लोगों की चाल है। वह घर आ जाता है, उसे पता था कि वहां पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। घर आने के बाद वह अपने एक लेटर लिखता है, अपने हाथों से एक लेटर लिखकर वहीं छोड़ देता है और फांसी लगाकर मर जाता है। जब उसके लेटर को पुलिस पढ़ती है, पुलिस केस हो जाता है, तब वह उस जज का, उस लड़की का, उसके माता पिता का और उसके भाई का, ताऊ का, जितने भी लोग थे उनका सभी का नाम लिख कर जाता है और कहता है कि जो लड़की मेरे को नहीं संभाल सके, अपने रिश्ते को नहीं संभाल सकी, वह मेरे बच्चे को कैसे संभाल सकती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अपनी दादी के पास रहे, मेरी माँ के पास रहे, मेरी पत्नी के पास। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता और उन्हें जितना भी हो सके इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, क्योंकि मेरी जो मौत का कारण है वह मेरी पत्नी और यह जज है। उसने सारी बातें विस्तार से लिख दी थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं तंग आकर अपनी जान है वह ले रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान ऐसा नहीं होता जिनके अंदर कमियां होती हैं। मैं डर कर नहीं मर रहा, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ इस रिश्ते से। शायद मैं नहीं रहूँगा तो शायद यह जो केस चल रहा है, जो ये है, जितने भी कार्रवाई हो रही है, मुझे गलत साबित करने के लिए ये लोग जो कर रहे हैं वह खत्म हो सकती है। यह सब कुछ जब पुलिस देखती है तो उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे जज हर कहीं मिलने लग गए तो शायद कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह रही कहानी निकिता और सुभाष की। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो
जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।